नेक्स्ट इज़ मैंने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। अब इसमें सेम है। डिस्टेंस क्या था कि उसने एक्चुअल एक्चुअल कितना पाथ फॉलो किया है, और डिस्प्लेसमेंट क्या था कि टोटल शॉर्टेस्ट उसका पाथ उसने कितना फॉलो किया है, वो क्या था उसमें डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, मान लो एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। एक पर्सन को ए टू बी जाना है, ठीक है। ये जो डायग्राम है उसमें उसे ए टू बी जाना है, बट इसके अंदर मान लो वो यहाँ उसका इनिशियल पॉइंट है और ये उसका क्या है, फाइनल पॉइंट। एक तो वो यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ 4। तो ये क्या है, उसका टोटल डिस्टेंस। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल पाथ जो उसने फॉलो किया है, डेट इज डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, अगर वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चले जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यहाँ डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल कि जो रमेश है उसे 65 किलोमीटर जाना है, वो यही इसके अंदर एग्जांपल है कि ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और जो ये वाला पोर्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। जो डिस्टेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो एक सर्कुलेटरी मोशन में होगा। जैसे कि अगर कोई भी एक इंसान है, वो पॉइंट ए पर है, ये पॉइंट क्या है, ए, उसे पॉइंट वो सर्कुलेटरी मोशन में वापस से यहीं आ गया, ठीक है। तो उसका मान लो ये इसका पूरा सरकमफ्रेंस कितना है, 5 किलोमीटर का है। तो इसमें जो डिस्टेंस है वो कितने किसके इक्वल आएगा, 5 किलोमीटर के। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो वही होगा ना कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब वो यहाँ से ही शुरू हुआ और यहीं आकर ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, सर्कुलेटरी मोशन में हमेशा क्या होगी, सर्कुलेटरी मोशन में क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब उसके बाद इसमें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आप डिफरेंस देखिए। डिस्टेंस, पहले आपको सिर्फ इसमें डेफिनेशन लिखनी है कि जो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ फॉलोड। डिस्टेंस क्या है, इसके अंदर एक्चुअल पाथ फॉलोड, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ जो कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, एक सर्कुलेटरी बॉडी होगी, सॉरी सेक्युलर क्वांटिटी होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे कि कल मैंने आपको लर्न करवाया था कि जो एस फॉर स्केलर और एस फॉर स्पीड, वी फॉर वेलोसिटी और वी फॉर वेक्टर। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमेशा पॉजिटिव होगी और कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। ये ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आगे इसमें डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन अ लीनियर पाथ, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस इन अ लीनियर पाथ, और इट इज़ लेसर देन द डिस्टेंस। देखिए इसके अंदर क्या है, मान लो लीनियर अगर कोई भी एक पॉइंट है ए, यहाँ से एक इंसान को चलना है यहाँ तक, ए टू बी। अब उसमें जो डिस्टेंस टोटल है लीनियर पाथ में वो कितना है, डी, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना है, डी। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, किस केस में, लीनियर पाथ के केस में। अब इसके अंदर नेक्स्ट है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है लीनियर पाथ में, सेम यही वाली डेफिनेशन लिखी हुई है, और इट इज़ लेसर देन डिस्टेंस। देखिए जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल हो सकता है, बट कभी भी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा नहीं होगा। वो क्यों, मान लो फॉर एग्जांपल ये सेम ऊपर वाला आप एग्जांपल लो। इसमें क्या था, जो डिस्टेंस है
वो क्या है, 3 किलोमीटर ये और 4 किलोमीटर ये, मीन्स टोटल 7 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला। ठीक है, अब इसमें जो डिस्टेंस है वो कितना है 7 और डिस्प्लेसमेंट है ये। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा किससे छोटा होगा, डिस्टेंस से। और लीनियर के केस में क्या होगा, वो हमेशा उसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है या तो वो इक्वल होंगे या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा होगा डिस्टेंस से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में क्या था, डिफरेंस था। नेक्स्ट इसमें एक न्यूमेरिकल है। देखिए, एक कोई भी बॉडी है जो कि सेमी सर्कुलर पाथ में फॉलो कर रही है, जिसका रेडियस क्या है 10 मीटर। स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसके अंदर क्या है, कोई भी एक सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसमें पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस एज वेल एज क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, जो उसका पेरीमीटर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब ये क्या है, एक सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट मतलब उसमें हम क्या करेंगे, 2π, देखो ये पूरा सर्कल है, हमें इसका पूरे का सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2πr के। हमें इसका पूरे का नहीं निकालना, हमें सिर्फ किसका निकालना है, हाफ का, ये वाला हाफ का। तो इसको हम क्या कर देंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ, πr के। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, 3.14 या 22/7। अब इसमें पाई की वैल्यू हमें पता है और आर हमें कितना गिवन है, आर हमें गिवन है इसके अंदर 10 मीटर। आर कितना गिवन है, 10 मीटर। अब इसमें मेन है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस क्या होगा कि उसका टोटल पाथ उसने कितना कवर किया। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होगा, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का है, और जो डिस्टेंस है मीन्स टोटल एक्चुअल पाथ कितना है, वो ये सारा है। ठीक है, अगर मान लो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से वो यहाँ जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के। और अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे तो वो सिर्फ ये वाला होगा। अब आया समझ में, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के। और इसकी रेडियस कितनी है, 10 मीटर। अब इसमें जो ये सर्कल है, इस सर्कल की यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, 10। हमें सेमी सर्कल का निकालना है, ये पूरा निकालना है हमें इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर इतना 10 है तो इसका साइड वाला कितना होगा, 10। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। तो इसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। उसके बाद अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मतलब इसने जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये किसके इक्वल होगा, πr के। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3.14 इंटू आर। इसका आर क्या है, रेडियस इसकी हमें गिवन है 10। तो 3.14 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 31.4 मीटर। ये इसमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस एज वेल एज क्या थी, डिस्प्लेसमेंट थी। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, एक बॉडी है, वो ट्रेवल करती है 4 किलोमीटर टुवार्ड्स द नॉर्थ, देन ही टर्न टू हिज राइट। अगर मान लो कोई भी एक बॉडी है, यहाँ है वो ओ पर, ठीक है, वो अपने नॉर्थ में 4 किलोमीटर मूव करती है। उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, 4 किलोमीटर। फिर वो अपने राइट की तरफ टर्न कर जाती है। जैसे इसमें जो लेफ़्ट होगा वो इस साइड होगा और जो राइट होगा वो इस साइड होगा। तो राइट उसका ये है, वो अपने राइट में इस तरफ मूव करेगी और कितने किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चली।
बिफोर कमिंग टू रेस्ट, उसके 3 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या है, वो रेस्ट पर आ गई। मीन्स वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, वो यहाँ से 4 किलोमीटर चला, अपना राइट चला 3 किलोमीटर, और यहाँ से वो कितना आ गया, रेस्ट पर आ गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कवर और टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसके अंदर क्या है, ये डायग्राम यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर। अब उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ। टोटल डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये, तो टोटल कितना हो गया, 7 किलोमीटर। इसका मतलब जो हमारा डिस्टेंस आया वो किसके इक्वल आया, 7 किलोमीटर के इक्वल। अब इसमें सेकंड हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसमें पहले वो 4 किलोमीटर यहाँ से गया, 3 किलोमीटर ये। अब शॉर्ट, यहाँ उसका ए पार्ट है इनिशियल पॉइंट और बी क्या है, फाइनल। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक ये पूरा टोटल क्या है, डिस्टेंस। हमें शॉर्टेस्ट निकालना है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो वो डायरेक्ट ही यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अगर हमें इस एरिया की वैल्यू पता चल जाए तो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। ये जो ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज इसके अंदर रूल लगेगा। इसमें क्या लगेगा, 4 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस ट्रायंगल को आप ऐसे लेके देखो, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो हमारे पास क्या आया, 16 + 9 = 25। और ये किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर किसके इक्वल आया, 25। इस साइड स्क्वायर रूट आएगा तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। 5 किलोमीटर इज द आंसर ऑफ डिस्प्लेसमेंट।